ये गाय का जो ये मेरी देसी गाय है, इस गाय का जो है इस समय इसका चारा तैयार हो रहा है दोपहर का। और ये चारा जो है ये थोड़ा सा छोड़ देती है, नीचे का थोड़ा सूखा सूखा खाती है। ये जहाँ से भी ये यहाँ पर जो हमने रखा है वो इसको गीला चारा दे देता है। तो ये दोपहर का ये जो चारा है इसको मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि थोड़े से गीले चारे को मुझे सूखा करना पड़ता है। और ये जो इसका भूसा होता है ये इसका सूखा भूसा है। और ये भूसा जो है जो धान होता है, ये धान के जो डंठल होते हैं उसी की कुट्टी से ये तैयार किया जाता है। तो इसको ये जैसे कि चावल बहुत मीठा होता है, उसी तरह से मतलब गाय के लिए भूसे के अलावा इसको बहुत पसंद करती है। इसको जो है बहुत अच्छे से खाती है, ये भी बहुत मीठा मीठा इनको लगता है। और इसके साथ में मैंने ये मक्के का इसके लिए दर्रा बनाया हुआ है, इसको दर्रा बोलते हैं, ये मक्के का दर्रा है। तो इसी से इसका दूध बहुत कम था, ये जब आई थी तो लगभग ½ kg ही दूध देती थी, लेकिन इसको अच्छे से इसकी सेवा हुई, खिलाई पिलाई हुई, तो ये अच्छा दूध थोड़ा देने लगी, जो कि सुबह 4 kg देती है और शाम को 3 kg देती है। और इसको जो है मार्केट से ये खरीद के आता है पूरा बोरी, लगभग 1200 की ये बोरी मिलती है। तो ये इसका चोकर कहलाता है। इसको दोपहर ये लगभग ये 4 से 5 kg चोकर ये खाती है और 1 kg ये दर्रा खाती है और ये लगभग 5 kg करीब भूसा खाती है। तो इसको ये इस तरह से इसको मैं दोपहर के खाने में इसको ऐसे मिक्स कर देती हूँ और इस तरह से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो जब मिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छे से खाती है, खाने में बहुत रुचि दिखाती है, तो पूरा खा लेती है, छोड़ती नहीं है ऐसे। अब ये देखो इस समय खाने के लिए छटपटा रही है, दौड़ रही है कि अभी तो कितनी जल्दी से ये इसको दिया जाए। तो इस तरह से इसका ये मेरी गाय का ये चारा अब मिक्स होकर के लगभग तैयार हो गया है। और इसको मैं ऊपर से और डाल देती हूँ, इसको जब दिखाई पड़ता है तो इसको अच्छा लगता है। और इतना मैं इसलिए बचा लेती हूँ कि इसको जब ये खा लेगी तो इसको बार बार मिलाया जाता है, तो बहुत अच्छे से खाती है। अब ये अपने आप बहुत अच्छे से खाएगी इस तरह से जैसे कि अब हम लोग जो है सामाजिक परिवेश से दूर हो रहे हैं, मतलब गाय की सेवा नहीं करना चाहते हैं और अच्छा चाहते हैं कि दूध अच्छा मिले, तो कैसे मिल सकता है। पहले तो हम इसकी सेवा करें, पूजा करें, तो हमें बहुत अच्छे से जो है दूध इसका प्राप्त होता है। और इस गाय का दूध A2 दूध होता है, जो कि दूध नहीं बल्कि अमृत है, जो कि अमृत का काम करता है। इसमें 6 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार के प्रोटीन, एमिनो एसिड इत्यादि पाए जाते हैं। जो इसका ऊपर का उठा हुआ भाग है इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो इस सूर्य नाड़ी से जो सूर्य की किरणें आती हैं तो ये इसमें एब्जॉर्ब होती हैं इसकी बॉडी में। ये सूर्य की ये जो है ये उठे हुए भाग में, तो और इसमें इसीलिए इसमें सोना तत्व पाया जाता है, जो कि सोना तत्व जो है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरह से आज के परिवेश में भी हम क्या करते हैं कि जो प्रकृति से बहुत पास में है और हमें इन जानवरों की मतलब सेवा करनी चाहिए। मेरा तो विचार एक गौशाला खोलने का है, लेकिन अभी तो मैं इसको जो है एक ही गाय को रखे हुए हूँ। और ये अब ये मेरी गाय जो है, जो मैंने इसका चारा बनाया हुआ है अभी दोपहर में, अब ये बहुत मन से खा रही है। अब ये ऐसे ही खाती रहेगी, इसके बाद ये खूब खाएगी, इसके बाद ये खाने के बाद आराम करेगी और पानी पीती है। और इसको बहुत चारा बहुत अच्छा लगता है, ये वाला चारा ये बहुत अच्छे मन से खाती है। इस चारे के सामने ये घास, जो कि सामने घास लगी है, इस मैदान में पूरा घास है, घास नहीं खाएगी, बल्कि ये चारा जो मैं इसको सानी लगा देती हूँ, इसमें जो है चोकर डालती हूँ और इसका जो है जो मक्के का जो है वो बनाती हूँ दर्रा, उसको बहुत आराम से खाती है। तो
दूध। और अब इस तरह से हम लोगों को ये चाहिए कि गाय की मतलब इस तरह से नहीं लाना चाहिए कि हमें कितना दूध देगी कितना नहीं देगी, दूध से उतना नहीं मतलब हमें इसका जो है ये बहुत ही जब आई थी तो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन अब ये यहाँ पर थोड़ा अच्छे से खाने लगी है तो अब इसका अधिकतर दूध ज़्यादा बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये दुबली पतली है। लेकिन ये बिल्कुल हमारी प्योर देसी गाय है, इसमें किसी प्रकार इसके दूध में किसी प्रकार का वो नहीं है और बहुत ही इसका दूध लाभकारी है। इस प्रकार से हम लोगों को चाहिए कि गाय तो रखना ही चाहिए घर में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो देसी गाय है और इसका जो दूध है इसका हमारे ये मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हम इसको जो है छोटे बच्चों को भी जिन छोटे बच्चों को भी देते हैं उनको ये बहुत ही पाचक का काम करता है। केवल और केवल देसी गाय में ही सोना तत्व, लौह तत्व, तांबा और आयोडीन पाया जाता है। इस देसी गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 6 प्रकार के विटामिन, 21 प्रकार के एमिनो एसिड, 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये देसी गाय हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये बहुत ही सीधी गाय है। और इसकी जो ऊपर की नाड़ी है गाय की, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं और इससे जो है सूर्य तत्व से जो बॉडी में सोना तत्व होता है वो पाया जाता है। इस प्रकार से देसी गाय का दूध नहीं अमृत है और इस प्रकार से यह मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से इसके दूध में ये देखिए पीलापन है और इस पीलेपन में इसकी जो ये मोटी सी थिकनेस जो ये मलाई पड़ी हुई है, ये इतनी मोटी मलाई पड़ती है और इससे 3-4 दिन में ही इसमें 1 kg ये घी, इसका प्योर घी तैयार हो जाता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से हमें हमारे पूर्वज जो कि कहा करते थे कि वो करते भी थे, आज वो सेवा करते थे, वो जो है खेती करते थे और वो मतलब जो वातावरण है उसके संपर्क में ज़्यादा रहते थे। आज हम लोग जो है टेक्नोलॉजी की वजह से ये प्राकृतिक वातावरण से दूर होते जा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर की भी कमी होती जा रही है। इस प्रकार से ये गाय और गाय का दूध हमारी बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमें इस प्रकार से हमारे देश में जानवरों की इस तरह से जो है रक्षा भी होती है, उनको भी भरण पोषण मिलता है और हम भी उन लोगों से आनंदित रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। हम इस गाय को इसलिए नहीं रखे हैं कि ये हमें दूध दे, ये हमें ये वो तो हमें देगी ही अगर हम उसको बहुत भक्ति भाव से उसकी पूजा करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। ये शुरू में आई थी तो इसने बहुत कम दूध दिया था, तो घर में सब लोगों ने कहा कि तो तुम इसको सस्ता समझ करके मतलब कम पैसे में ले आई हो, तो मैंने सोचा कि ठीक है इसकी ऐसे ही सेवा करते हैं। लेकिन ऐसे ही सेवा करते करते ये अच्छा सा दूध देने लगी, अच्छे से चारा खाने लगी और हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करती है, बहुत अच्छे से रहती है। तो इस तरह से जो है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।